कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो समय के साथ मिट जाती है, पर कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो अमर हो जाती है। बाहुबली, एक नाम, एक युग, जिसे हमने लगभग 10 साल पहले देखा था, लेकिन अब वो वापस आया है। पर इस बार ना वो इंसान है, ना स्क्रीन पर एक एक्टर। इस बार वो लौट आया है एक नए अवतार में, बाहुबली द इटर्नल वॉर में। एक टीजर जो सिर्फ एक कमबैक नहीं बल्कि इंडियन एनिमेशन के लिए एक नया युग का आरंभ है। सो हे गाइस, माई सेल्फ एडी एंड वेलकम टू माई चैनल एडीवर्स। और आज हम बात करने वाले हैं बाहुबली द इटर्नल वॉर के टीजर को लेकर, जहां पर हम डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे उसके एनिमेशन, विजुअल्स और स्टोरी को लेकर। सो दोस्तों, समय बर्बाद ना करके हम अपने मेन टॉपिक पर चले आते हैं, जो है टीजर ब्रेकडाउन। टीजर के शुरुआत से हमने देखा है कटप्पा ने अमरेंद्र बाहुबली को मार दिया है, और पूरी जो स्टोरी टेलिंग है वो हमने बाहुबली की माता शिवगामिनी देवी के वॉइस ओवर में सुना है। उसकी मृत्यु उसका अंत नहीं, आरंभ था। उसे उसकी नियति तक ले जाने का, नियति जो एक महायुद्ध को आमंत्रण देने वाली थी, देवासुर संग्राम। इस वॉइस ओवर से हमें पता चलता है अमरेंद्र बाहुबली के मृत्यु के बाद उसका जो सोल, मतलब जो आत्मा है, वो एक पोर्टल के जरिए देवलोक में चली गई थी। मतलब बाहुबली इंसान था, वो मृत्यु के बाद गॉड लेवल थिंग्स बन चुकी है, और इस जन्म में बाहुबली एक अलग ही युग में चला गया है। और ये कॉन्फर्म नहीं है ये पास्ट युग है या फ्यूचर युग है। इस जन्म में बाहुबली एक असुर है जो पाताल लोक में है, और बाहुबली इस बार देवा असुर संग्राम को एक अंजाम देने जा रहा है। शिवगामिनी देवी के वॉइस ओवर से हम समझ सकते हैं बाहुबली के जन्म से पहले उसकी भाग्य लिखा गया था, और इसका अंजाम है देव असुर संग्राम। हमने बाहुबली को पाताल लोक में महादेव की पूजा करते हुए देखा है, और ये चीज़ ऑड लग सकती है, पर इंडियन माइथोलॉजी में हमने देखा है बहुत सारे असुर शिव जी के भक्त होते हैं, और बाहुबली के शरीर में रुद्राक्ष की माला देखकर हम ये समझ सकते हैं बाहुबली कितने बड़े भक्त हैं शिव जी के। और बाहुबली का जो नृत्य है शिवलिंग के सामने, वो नृत्य नटराज नृत्य से इंस्पायर्ड है, और दी नटराज पोज बाहुबली के पोज के साथ बिल्कुल सेम है। और टीजर में हमें देखा है जो विषासुर है वो बाहुबली का कोई असुर दोस्त है जो उसके साथ पाताल लोक में है, जहां पर देवराज इंद्र आता है बाहुबली को मारने, और इस लाइन से, इंद्र मेरे भाई, बाहुबली को पाने के लिए तुझे मेरी भुजाएं लांघनी पड़ेंगी। हमें पता चलता है इंद्र उसका कोई भाई है, और बाहुबली को पाने के लिए इंद्र को उसे हारना पड़ेगा। इंद्रदेव स्ट्रॉन्गेस्ट देव होता है, इसलिए उसने आसानी से वृषासुर को हरा दिया, और इंद्रदेव बहुत खुश होता है क्योंकि वो अब बाहुबली से लड़ सकता है। और तभी बाहुबली एक हाथी के रस से इंद्र के सामने आता है और बोलता है, कहिए इंद्रा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। इसे हमें पता चलता है बाहुबली असुरों में से सबसे ताकतवर है और इंद्र देवों में सबसे ताकतवर है, और इन दोनों के संग्राम का फल है देव असुर संग्राम। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एनिमेशन। अगर हम एनिमेशन को लेकर बात करें तो इसका एनिमेशन माइंड ब्लोइंग है, और एक रिपोर्ट से हमें पता चलता है आर्केन के एनिमेटर्स इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और ये फिल्म 120 करोड़ के बिग बजट पर बन रही है, और ये बहुत बड़ी बात है इंडियन एनिमेशन को लेकर। बाहुबली की एनिमेशन, आर्केन के एनिमेशन और स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के एनिमेशन, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, जो है कलर ग्रेडियंट। यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे ऑरेंज एंड पिंक कलर इफेक्ट्स बैकग्राउंड यूज़ किया गया है, जो एक यूनिक एंड एस्थेटिक वाइब क्रिएट करते हैं। और ये है बाहुबली द इटर्नल वॉर की डिटेल टीजर ब्रेकडाउन।
और मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी।